नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इसे दरूद पाक आता हो, आसानी से पढ़ सकता हो, कम अज़ कम इतनी आवाज़ के साथ पढ़े कि उसके अपने कान सुन सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितनी जल्दी नबी पर पड़ा हुआ दुरूद तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद हम्दो सलात सदर महफिल हज़रत क़िबला पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहिब गिलानी दाम ज़िल्लुहु, हज़रत क़िबला पीर सैयद महबूब अली शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुमुल आली, खतीब अहले सुन्नत, खतीब नुक्तादां, आलिम नबील, फाज़िल अजल, खतीब बेबदल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहिब दामत फ़यूज़ुहुम। और आज की इस सालाना उर्स-ए-फ़ात की तकरीब में बैठने वाले मेरे निहायत ही वजबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, हर साल की तरह इस साल भी जोश व खरोश के साथ उर्स-ए-फ़ात की तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की बाअदब हाज़री अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जितनी घड़ियां बैठे हमारे लिए बख्शिश का सामान हो जाए। चूंकि वक्त मुख्तसर है, मेरे बाद चूंकि एक और बयान भी है, मुझे आधा घंटा दिया गया है, कोशिश करूंगा इससे कबल अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। फरमाया तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ गई। तफसीर जलालैन, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर मज़री, जितनी कसीर तादाद के अंदर हर तफसीर के अंदर ये लिखा है कि नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आका इस्लाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको कब नबी बनाया? मता वजबत लकन नबुव्वा। अगर बोल सकते हैं तो जरा जरा उलादे रहो ना, ताकि मैंने पता चले जांगले बैठे हो और चमकती आंखों के साथ बैठे। मता वजबत लकन नबुव्वा, हुजूर बताएं आप नबी कब बने? सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था, जुमले पर तवज्जो, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। सुभान अल्लाह। कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद, उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अभी रूह और जिस्म के दरमियान में थे। हत्ता कि बेकी की रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले मेरा नूर 14,000 साल पहले अल्लाह की इबादत किया करता था। सुभान अल्लाह। 14,000 साल पहले अल्लाह की इबादत। हत्ता कि एक दिन जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में आए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील किसी की बारगाह में किसी नबी के पास 1 मरतबा, किसी के पास 2 मरतबा, किसी के पास 3 मरतबा, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में इमाम ज़ुरकानी ने लिखा 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन तशरीफ ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक को मुयस्सर कहा इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन है। बारगाह मुस्तफा में जिब्रील 24,000 मरतबा आए। सिर्फ कुरान लेकर ही नहीं आते रहे, अगर कुरान की आयात को गिने 6,666 मरतबा आते, लेकिन वो आते थे
बारगाह मुस्तफा में सलामी अकीदत पेश करने, कभी हसनैन का झोला झुलाने आते हैं, कभी सैयदा की चक्की चलाने आते हैं। अभी सैयदा की शान बयान हो रही थी, नकीबे महफिल बयान कर रहे थे, बड़े बड़े शुअरा के शेर पढ़े, तो मैं कहता हूँ बड़े बड़े शुअरा ने लिखा है जहां तक इकबाल पहुंचा है वहां तक कोई पहुंच नहीं सका। इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखरीन, बालू या ताजदार हर अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, व मादरिया मरकज़े फुरकार इश्क, व मादरिया काफिला सलार इश्क। अगर बात समझनी है तो यूं कहता चलूं कि तख्लीके कायनात की वजह बतूल है, तकमीले कायनात की जरूरत हुसैन है। मरियम का और फातिमा का भला क्या मुकाबला, अरे मरियम तो आबिदा थी मगर इबादत बतूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इस दर पे तो जिब्रील आता है, अपनी जिब्रीली हैसियत छोड़कर आता है। हर एक को मुयस्सर कहां इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबार भी जिब्रील अमी है। क्या बात, 24,000 मर्तबा बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं। हत्ता के हुजूर ने फरमाया एक दिन, फरमाया जिब्रील तेरी उम्र कितनी है, तेरी उम्र कितनी है। जिब्रील ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह मैं उम्र का तो मुझे अंदाजा नहीं, हाँ एक बात जानता हूँ, सारी कायनात की तख्लीक से पहले जब न ज़मीन थी, न समा था, न मकी था, न मका था, न आसमान, न लोह, न कलम, न कुर्सी, न वक्त, कुछ भी न था। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की असमतों के हिजाब के अंदर, चौथे पर्दे के अंदर एक सितारा चमकता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। या रसूल अल्लाह, उस सितारे को जिब्रील ने 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, हुजूर मुस्कुराकर फरमाने लगे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मुहम्मदुन अना ज़ालिकल कौकब। फरमाया जिब्रील सुन, कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की इज्जत की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। फरमाया जिस सितारे की तू ज़ियारत करता रहा है वो सितारा नूरे मुहम्मदी था। वो सितारा तो तेरे नबी का नूर था। अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा तो मैं था। वो नूर कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने नूर भेजा। फरमाया कि फिर वो नूर कहां मुंतकिल किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा गया। और आदम अलैहिस्सलाम की जब पुश्त में रखा गया, हदीस में आता है, इमाम हल्बी ने सीरतुल हल्बिया में लिखा, फरमाते हैं कि हजरत आदम की पेशानी में चमकने लगा, और जब उनको तकलीफ किया, हजरत आदम की आंख खुली, अर्श के चारों पायों पे देखा कि मोहम्मद मोहम्मद लिखा है, जन्नत के दरवाजों पे देखा मोहम्मद मोहम्मद लिखा है, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखा मोहम्मद मोहम्मद लिखा है, गिलमान के सीनों पे देखा मोहम्मद मोहम्मद लिखा है, फरिश्तों की पेशानियों पे देखा मोहम्मद मोहम्मद लिखा है। कहने लगे कि बारी ताला तेरे अर्श पे भी मोहम्मद, जन्नत के दरवाजों पे भी मोहम्मद, हर जगह पर मोहम्मद लिखा है, हत्ता कि तेरे नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा बुलंद नाम किसका है। फरमाया ए आदम, ये आएगा तो तेरी औलाद में, लेकिन ये तेरा भी सरदार होगा। ये तेरा भी सरदार। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ए आदम, अगर मैं अपने महबूब को न बनाता तो मैं कुछ न बनाता, न तुझे पैदा करता, न लोह, न कलम, न कुर्सी, हत्ता कि मैं खुद खुदा होने को भी जाहिर न करता। किताब हस्ती के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम न होता, वजूद हस्ती उभर न सकता, वजूद लोह कलम न होता, ये महफिल कोनो मकान न होती अगर वो शाह उमम न होता। ये सारी कायनात अल्लाह ने अपने हबीब के लिए बनाई। हत्ता के हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो चूंकि जो भूल हो गई, अल्लाह ने भेज दिया जमीन पर। हदीस में आता है 300 साल तक हजरत आदम इज्जो इनके सारी की आंसुओं के साथ रोते रहे, आजिज़ी के साथ रोते रहे, अर्ज़ की बारी ताला माफ कर दे। हत्ता के वास्ता दिया, कुरान पाक की आयत है सूरतुल बकरा, फतलक्का आदम मिन
मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैह, हमने आदम को कुछ कलिमात सिखा दिए, हमने तौबा को कबूल फरमा लिया। वो कलिमात क्या है? पढ़िए इमाम जलालुद्दीन सयूती को, पढ़िए इमाम हाकिम को, मुस्तदरिक लिल हाकिम अलैहिस्सलाम सहीहैन की शराइत पर जिन्होंने हदीस लिखी। क्या अर्ज करते हैं हजरत आदम का, ऐ बारी ताला आदम की तौबा को मोहम्मद के वसीले से कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। माया आदम तूने इस नाम का सदका देकर फकत अपनी बख्शिश मांगी, कयामत तक आने वाले अगर हर गुनहगार की अगर बख्शिश मांगी जाती सबकी मगफरत कर दी जाती। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। ना जाम सहारा देता है न खाना सहारा देता है, हमें तो बस काली कमली वाले का एक नाम सहारा देता है। बेशक बेशक। अब हदीस पाक का अगला रुख सुनिए। कयामत का दिन है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर तरफ नफ्सा नफ्सी है, अपनी जान की परवाह है। सूरज समाने से पर है, जमीन तांबे की है, हत्ता कि इंसान अपने ही पसीने में डूब रहा है। अचानक हुक्म होगा मोहम्मद आ जाओ, मोहम्मद आ जाओ। सरकार तशरीफ ले जाएंगे, हत्ता कि हुजूर के पीछे कतार अंदर कतार लोग ही लोग खड़े हैं, लोग ही लोग खड़े हैं। हुजूर फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल फरमाएगा कि ए हबीब मैंने तो फकत तुझे बुलाया, ये लोग क्यों आ गए? वो बंदे, वो लोग, वो उम्मती अर्ज करेंगे कि बारी ताला तूने अपने हबीब मोहम्मद को बुलाया, हमारे नाम के साथ भी मोहम्मद आता था, हम भी आ गए। और फरमाएगा कि मेरा मोहम्मद तो जाएगा ही जन्नत में, लिहाजा इस नाम के सदके से मैंने तुम्हें भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाया। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। अच्छा, यहां तक तो आपने नूरे मुस्तफा की बात सुनी। अब अलामा साहब की नजर एक नुक्ता करना चाहता हूं, और यहां पर मौलाए कुल, मौलाए कायनात, मौला अली शेर खुदा से प्यार करने वाले बैठे हैं। फज़ाइल सहाबा अहले सुन्नत की किताब है, अलामा साहब बैठे हैं। फज़ाइल सहाबा, मैं अहले सुन्नत का खतीब हूँ, ये स्टेज भी अहले सुन्नत का और मैं हवाले भी अहले सुन्नत की किताबों का दूंगा। बहुत अच्छे। फज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद इब्न हंबल लिखने वाले, इमामों के इमाम इमाम अहमद इब्न हंबल, आपने हदीस पाक लिखी। इमाम मक्का, इमामुल हरमैन, इमाम काबा, हजरत इमाम मुहिब तिबरी, तारीख तिबरी के अंदर लिखने वाले। इसके अलावा इमाम साहबी मिज़ानुल एतदाल के अंदर हदीस को लेकर आए। हदीस सुनेंगे आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया, फरमाया कुन्तु आना व अलीयुन मिन नूर वाहिदा, फरमाया कि मेरा और अली का नूर एक है। बेशक मेरा और अली का नूर एक है, और मेरा और अली का नूर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले हमारा दोनों का नूर अल्लाह की इबादत किया करता था। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया ना कि मैं और अली एक नूर से हैं, मैं और अली एक दरख्त से हैं। फरमाया कि नूर एक था, अल्लाह ने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, फजुज़्उन अना फजुज़्उन अली, एक जुज़ से मोहम्मद बने, एक जुज़ से अली बने। अब ये नूर मुंतकिल कर दिए गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में। अब तवज्जो कीजिएगा, जब नूरे मुस्तफा को, नूरे मुर्तजा को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मुंतकिल किया गया, ये नूर चलता चलता हजरत शीस की पुश्त में पहुंचा, वहां से चला हजरत इदरीस की पुश्त में पहुंचा, हजरत इदरीस से चला हजरत नूह तक पहुंचा, हजरत नूह से चला हजरत इब्राहिम तक पहुंचा, हजरत इब्राहिम से चला हजरत इस्माइल तक पहुंचा, इस्माइल से चला अदनान तक पहुंचा, अदनान से चला मुदरिका तक पहुंचा, मुदरिका से चला इलियास तक पहुंचा, इलियास से चला खुज़ैमा तक पहुंचा, खुज़ैमा से चला ये कुसई तक पहुंचा, कुसई से चला किलाब तक पहुंचा, किलाब से चला मुर्रा तक पहुंचा, मुर्रा से चला ज़ैद तक पहुंचा, ज़ैद से चला अब्दे मनाफ तक पहुंचा, अब्दे मनाफ से चला हाशिम तक पहुंचा। तुम बोलो ना बोलो, मैं जुमला कह दूंगा। अब्दे मनाफ से चला हाशिम तक पहुंचा, हाशिम से चला अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा, अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर चला, दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक नूरे नबुव्वत है, एक नूरे विलायत है, एक नूरे नबुव्वत चला हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में गया, और नूरे विलायत चला जनाब अबू तालिब की पुश्त में पहुंचा, और हजरत अब्दुल्ला से जो आगे पहुंचा, और वो जाकर आमिना की गोद में मोहम्मद आ गए, और फातिमा
फातिमा बिनते असद की गोद में अलीजुल मुर्तजा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहजीब, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना हुजूर के नूर को नहीं मानते। आला हजरत तो सारा घराना ही नूर का कह रहे हैं। बेशक। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हत्ता के नूरे नबूवत का इख्तिताम हुआ, खत्म नबूवत की दलील आ गई। फरमाया मेरे बाद और कोई नबी नहीं आ सकता। सुभान अब अल्लाह। नूरे विलायत चल रहा है। बेशक बेशक। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर का आना भी बाकमाल और मौला अली का आना भी बाकमाल। बेशक। सैयद आमना कहती है खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। उस नूर की चमक से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। मैंने अपने बेटे मोहम्मद को देखा मुतहरन मुतय्यबन मसरूरन। जब मैंने देखा मकहूलन साजिदन लिल्लाह व राफियन यदैहि इला समा, मैंने जब देखा आंखों को तो सुरमा लगा हुआ था, हाथों को देखा हाथ उम्मत की बख्शिश के लिए उठे हुए थे, लब हरकत कर रहे थे, कान लगा के सुना, लबों पर जारी था रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हुजूर का आना भी बेमिसाल और मौला अली का आना भी बेमिसाल। आते हैं काबे के अंदर, काबा के अंदर विलादत होती है। अली से बुग़्ज़ भी हज की ख्वाहिश भी, अली से बुग़्ज़ भी हज की ख्वाहिश भी। क्या बात है। इबादतों का भी कोई असूल होता है। अली से बुग़्ज़ भी हज की ख्वाहिश भी, इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू अली की जाए विलादत से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मैनू डर कोई नहीं, उक्का मुनकरां दा कर पता नहीं केदा के देसा। अल्लाह आख्या पुल सिरात उते कर मुनकरा कान सटे देसा। मैं शान अली दी एज परसा, मुनकर दा पाड़ कले देसा। मेरी जिंद मकरूज है पंज तन दी, ओ मंगन तो सही मैं दे देसा। नाराए हैदरी। क्या बात है। मैं सोचता रहा आखिर क्या वजह थी कि हुजूर ने मौला अली के नूर को अपना नूर क्यों कहा। सुभान अल्लाह। हिकमत क्या थी। तफसीर मजहरी अहले सुन्नत की किताब है। बेशक। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखने वाले, हिंदुस्तान की सबसे मोतबर तरीन तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती। आप सूरह आले इमरान की तफसीर आयत नंबर 110 की तशरीह लिखने बैठे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसकी तफसीर लिखते लिखते कहा कि पहली उम्मतों में भी जो वली बने हैं वो भी अली ने बनाए। बेशक। वो भी अली ने बनाए और कयामत तक जो वली बनेगा अली बनाएगा, अली के नूर से बनेगा। इसलिए मैं समझ गया नबी बने हैं तो नूरे नबूवत से बने हैं, वली बने हैं तो नूरे विलायत से बने। वो अली के नूर के मोहताज थे, इसलिए फरमाया कि मेरा और अली का नूर एक है। हत्ता कि खुतबा हिज्जतुल विदा है, 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। सरकार दो आलम, मैं आखिरी हदीस बयान कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन करीब अल्लाह का पैगाम आने वाला है। तमाम इंसानी हकूक बयान किए, बयान करने के बाद फरमाया लोगों सुन लो, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन, तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कौन कौन सी? किताबुल्लाह व अहलु बैती तरती, एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरा मेरी अहले बैत है। हत्ता के सरकार के सामने जो मौजूद है हुजूर के सहाबा, 1.25 लाख सहाबा का मजमा, और उन सब से मेरे आका ऐलान गदीर खुम भी फरमा चुके हैं। 1.25 लाख सहाबा को मुखातिब करके हुजूर फरमा रहे हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम अतशहदून अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम अतारिफून अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम अतालमून अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। क्या तुम सब जानते हो कि मैं मोहम्मद तुम सब की जानों का वली हूं? सबने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, बेशक हम गवाही देते हैं। जब सबसे गवाही ले ली, सरकार ने मौलाए कुल अमीर कायनात का हाथ पकड़ा, सारे
सहाबा के सामने खड़े होकर ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला। फरमाया जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। बेशक अली मौला। क्या बात है, क्या अली बात को है। मौला किसने बनाया? मेरे नबी। सारे बोले मेरे नबी ने बनाया। और सबसे बढ़कर आगे मुबारक देने वाले कौन थे? फारूक आज़म, जिनको मेरे आका कहें लौ कान नबियुल लकाना उमर, जिनको मेरे आका कहें अल हक्कु यंतिकु अला लिसान उमर। मेरा उमर जब भी बोले ज़बान से हक के अलावा कुछ निकलता नहीं। वो उमर जिनको मेरे आका कहें अश-शैतानु यफिरु मिन जिल्ल उमर, उमर के नाम से तो शैतान भी भागता है। बेशक ये फारूक आज़म की शान बयान की। वो फारूक आज़म आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहने लगे, बख बख लका या अली, अली तुझे मुबारक हो, अंत मौलाया व मौलाया कुल्ल मोमिनिन। ए अली सुन, तू सिर्फ मेरा ही मौला नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले हर मोमिन का तू मौला। फारूक आज़म सरकार ने फरमाया, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। भाई नूर की तो बात सुन ली, कुरान की बात नहीं सुन ली। कुरान की बात नहीं सुन ली आपने, बात खत्म कर रहा हूं। फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान, दूसरा मेरी अहले बैत। फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौस। फरमाया कि ये मेरी अहले बैत और कुरान कभी भी जुदा नहीं होंगे, हत्ता कि कयामत के दिन दोनों आकर इकट्ठे होकर मुझसे मुलाकात करेंगे। फरमाया अगर तुमने इन दोनों को मजबूती से थाम लिया, फरमाया लन तदिल्लु बादी, फरमाया मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। अच्छा यहाँ पर एक नुक्ता है, हुजूर ने सहाबा के साथ मशरूत नहीं किया। फरमाया कि कुरान और सहाबा को छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ, सहाबा को मशरूत नहीं किया। वजह क्या है? क्योंकि सहाबी तब तक थे जब तक हुजूर का ज़हरी हयात थी, क्योंकि सहाबी तब तक मौजूद रहे, क्योंकि जब आखिरी सहाबी का इंतकाल हो जाता ज़हरी तौर पर, तो बाद में कुरान अकेला रह जाता, कुरान अकेला रह जाता। इसलिए हुजूर बता रहे हैं कि सहाबी वही बनेगा जिसने सोहबत मोहम्मद को इख्तियार किया, जिसने सहाबियत का शरफ पाना होगा, जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा वो सहाबी बना और मेरी सोहबत को पाया। और चूंकि जब मैं ना रहा मेरी सोहबत किसने पानी है और कौन सहाबी बनेगा? फरमाया इसलिए दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा मेरी अहले बैत। फरमाया अगर अली नहीं होंगे तो हसन तो होंगे, अगर हसन नहीं होंगे हुसैन होंगे, हुसैन नहीं होंगे ज़ैनुल आबिदीन होंगे, ज़ैनुल आबिदीन नहीं होंगे इमाम बाकिर होंगे, इमाम बाकिर नहीं होंगे इमाम जाफर सादिक होंगे, इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा कासिम होंगे, इमाम मूसा कासिम के बाद इमाम अली रजा होंगे, इमाम अली तकी होंगे, इमाम अली नकी होंगे। अगर ये ना हुए इमाम हसन अस्करी होंगे। हत्ता के वक्त गुजरता जाएगा, वक्त गुजरता जाएगा, मेरे हुसैन की औलाद में अल्लाह मेरा बेटा इमाम मोहम्मद महदी को भेज दे। अली के लाल से हक का निशान बाकी है, इमाम है तो सारा जहान बाकी है। सुभान अल्लाह। लफ्जों के जोर पे इतना ना उछलो है वाइस, अली के घर का अभी एक इमाम बाकी है। अली के घर का अभी एक इमाम, जो भी वली बना है नूरे विलायत अली से बना है। ये जो मजार चमक रहा है ये भी शमा है मौला अली की। बाबा फरीद पाक पतन के अंदर जो शमा चल रही है वो भी फैजान चला है तो मौला अली की निस्बत से। दाता अली हजवेरी भी शमा है मौला अली की। अरे गौसे पाक का लंगर खाने वालों, तुम्हें गौसे पाक तो याद है, वो शमा तो याद है, जिस शमा ये कतरा जहां से चला है वो समंदर याद नहीं। वो समंदर का नाम मौला अली शेरे खुदा है, वो मरकज है। इसलिए आला हजरत कह गए साया मुस्तफा हुसैन है, माया मुर्तजा हुसैन है, हुस्न की इब्तिदा हुसैन है, इश्क की इंतहा हुसैन है। मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवा का थी, उस नूर की जलवा का थी ज़ाते हसनैन। फिर तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह। दो तेरे जो तेरे खाकसार होते हैं
کتنے بااختیار ہوتے ہیں فرش پہ بیٹھ کر یہ خواب نشین عرش کے رازدار ہوتے ہیں جن پہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا کرم ان کے روشن مزار ہوتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ